हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 4 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। साथ साथ एक प्लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। वेक फिट इनोवेशन आईपीओ, कोरोना रेमेडीज आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के अलावा एक और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन सी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 340 पे यहाँ पे जाते हुए देखिए, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कोरोना रेमेडीज आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 8 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। यानी कि नेक्स्ट वीक आपको आईपीओ ओपन होगी और 10 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में आपको 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट करी जाएगी, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। कंपनी की जो अपर प्राइस बैंड है उनके अकॉर्डिंग बात करें तो 1062 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड पे 14 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की वैसे इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। 655 करोड़ की टोटल इशू साइज है। पूरी तरीके से 655 करोड़ की इशू साइज यहाँ पे कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को डायलूट करें उनके पास पैसे जाते हुए दिखेगी। टोटल इस साइज में से 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात कोरोना रेमेडीज आईपीओ की आने वाले समय में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की तो 8 दिसंबर ओपनिंग डेट है। यहाँ पे 10 दिसंबर क्लोजिंग डेट रखी गई है। 11 दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 12 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 12 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 15 दिसंबर कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,868 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। मिनिमम आपके पास 14,868 रुपये होनी चाहिए। स्मॉल एनआई की बात करते हैं चेन्नई की तो लगभग 2,08,152 रुपये होनी चाहिए। बिग एचएनआई की बात करें 10,11,024 रुपये आपके पास होनी चाहिए। इस आईपीओ की अभी तक की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात की तो 340 की हाई बनी थी, तो अभी करंटली 330 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 10,62 रुपये पे 330 रुपये के एड करते हैं तो लगभग आपको 1,392 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। और एक लॉट पे लगभग 31% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 4600 के आसपास से आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड अभी की करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बनाकर देती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में यहाँ पे आप लोगों को पहले दिन और दूसरे दिन काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिलती है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकती है। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जो रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे इस आईपीओ के बारे में आप लोगों की ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हो। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वेक फिट इनोवेशन आईपीओ, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 8 दिसंबर को रखा गया है। सेम डेट यहाँ पे 8 दिसंबर से अभी आईपीओ ओपन होने वाली है। 10 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 195 रुपये रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 195 रुपये पे 76 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज 1289 करोड़ की दिख रही है। इस 1289 करोड़ की इशू साइज में 377 करोड़ की बात करते हैं तो कंपनी के पास पैसे जाने वाली 9 से 11 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास पैसे जाते हुए देखेगी। 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाने वाली, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाएगी, 10% शेयर आप लोग को रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 8 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 10 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 11 दिसंबर यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 12 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 12 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 15 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए देखी जाएगी। कंपनी की वेक फिट आईपीओ की बात करते हैं, इनोवेशन आईपीओ की, तो यहाँ पे मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,820 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं 2,07,480 रुपये होनी चाहिए। बिग एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग आपको 10,07,760 रुपये होनी चाहिए। यानी कि इस आईपीओ में अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी में मिनिमम 43% की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले थी। अभी 36.83% की होल्डिंग अभी भी इस कंपनी में दिख रही है। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की ओवरऑल न्यू एज कंपनी है। यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में काफ़ी अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपको पहले दिन और दूसरे दिन किस तरीके की कैसी रिस्पॉन्स दिखती है
और आज के डेट में 3 आईपीओ की दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया है। तो इन तीनों आईपीओ में किस तरीके की कैसी रिस्पॉन्स दिख रही है और कल के डेट में क्या कुछ रिस्पॉन्स दिखता है, उसके बाद लिस्टिंग किस तरीके की होती है, उन सभी को पॉइंट्स में रखकर इन दोनों आईपीओ के बारे में आपको आने वाले समय में अप्लाई अवॉइड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे तो इस आईपीओ की जो जीएमपी अभी आपको अपडेट करी गई है वो 36 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है। लगभग 195 रुपये पे 36 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो लगभग आपको 231 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। लगभग 19% के आसपास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 2800 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग एंड आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लग्जरी टाइम्स आईपीओ, ये आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 4 दिसंबर आज ही से आईपीओ ओपन हुई है। आज इस आईपीओ में किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है इंपॉर्टेंट यहाँ पे है देखना। अभी तक कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और वैसे इस आईपीओ में कल दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट डेट आप लोगों को 8 दिसंबर रखा गया है इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। यानी कि इस आईपीओ में जो अभी तक की रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स अभी तक इस आईपीओ में देखी है। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपीज़ है, अपर प्राइस बैंड 82 रुपीज़ रखी गई है और यहाँ पे 1600 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी में मिनिमम जो ऑफर फॉर सेल रखी गई है फ्रेश इशू दोनों है। लगभग आपको कंपनी की 18.74 करोड़ की बात करें तो पूरी तरीके से इशू साइज है जिसमें से 3.74 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और लगभग 17 करोड़ ऑफर फॉर सेल नहीं बल्कि फ्रेश इशू रखी गई। टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। यहाँ पे लग्जरी टाइम्स आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एसएमई पे कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 4 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 8 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई। 9 दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 10 दिसंबर आप लोगों को पैसे रिफंड करने की डेट है। 10 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 11 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग यहाँ पे होते हुए दिखेगी। कंपनी में मिनिमम यहाँ पे 1 लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है तो लगभग 2,62,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। लगभग 2,62,400 आपका अमाउंट्स होगी तो जाकर मिनिमम या मैक्सिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग 3,93,600 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई की बात करें तो लगभग आपको 10,49,600 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की अभी तक के रिस्पॉन्स की बात करते हैं, पहले दिन की रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छी अभी तक रिस्पॉन्स दिख चुकी है। लगभग यहाँ पे 8.60 टाइम तक की आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है जो कि पहले दिन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिख रही है। इसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिख रही है। लगभग यहाँ पे 75 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी है। 82 रुपीज़ पे 75 रुपीज़ को देखते हैं तो लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस 157 निकल कर आ रही है और 1 लॉट पे लगभग 91.5% के आसपास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही है। लगभग 1,20,000 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग एंड आप लोगों को देती हुई दिख रही है। वैसे इन तीनों आईपीओ के बारे में टाइम पे सभी अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहेगी, इससे जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं कि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।